इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। लाई बेकदरा नल शादी वे टूटी गई तड़क करके बल्ले प्रेम के रंग में। ये जो जॉनरा है किसका सुना है? कोशिश आपकी बड़ी अच्छी है, तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। लेकिन सायरा, मैं आपका फैन हूँ। फैन तो मैं भी हूँ। कोई मुझे बहुत परेशान लग रहा है। कोई है परेशान? मैं तो खो गई गम के राग में, दिल जलते जलते। ये मैं आपको बताऊं ज़ेब, जो पहले आ रहे हैं ज़ैन बलोच, आपको इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी थी, आपको याद है? अच्छा, ऑलरेडी प्रेशर है। याद है? आज देखते हैं। हाँ, देखना है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस के लिए। जजेस से वैसे मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जैन, गोल्डन टिकट मिलने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा? कैसा आपको फील हुआ? सर, घर वालों को सबसे पहले अपनी अम्मी को बताया मैंने, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरी पूरी फैमिली। हालांकि हम लोगों की जॉइंट फैमिली है, पूरे मामू सब इकट्ठे रहते हैं। ओके। तो सब एक ही स्क्रीन के ऊपर सब बैठ के देख रहे थे, और जब मैं यहाँ से ऑडिशन दे के गया और उनकी मुझे डायरेक्ट कॉल्स आई हैं और मैंने उनसे बात की है, घर में मतलब कि समझ लें कि ढोल ढबक्का ही चल रहा था प्रॉपर। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो क्या घर वालों के साथ साथ आज हम चारों खुश होंगे? इंशाल्लाह सर, कोशिश पूरी है इंशाल्लाह। ऑडिशन राउंड से थिएटर राउंड तक क्या इम्प्रूवमेंट है आपकी? सर, पहले सॉन्ग मैंने सिंग किया था पिछले ऑडिशन में। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। उसमें मैम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। हम एक जॉनरा में हैं, इट डजंट मीन कि हम उन्हीं लोगों की तरह से गाएं जो कि उस जॉनरा में हैं। पर्सनली मेरे लिए दिस वाज अ नो। थोड़ा सा अपसेट भी हुआ था, बड़ी खुशी इस बात की है कि आप तीनों ने सिलेक्ट किया, एक ने रिजेक्ट किया है, तो ये रिजेक्शन मेरे लिए इस काबिल हुई है कि मतलब कि मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सकूं। जो मेरे अंदर गलतियां थी वो मैम ने मुझे बता दी। एब्सोल्युटली, एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको यहाँ पे देख के। सो आई एम ग्लैड एवरीबडी एल्स सिलेक्टेड यू। इंशाल्लाह लेट्स हियर यू। इंशाल्लाह। नी मिले यार कहर विच भरिया हते नैना चढ़ी खुमारी, काले रूप त्यार डंगण नू ओदे हथ विच हुस्न कटारी। लाई बेकदरा नल शादी वे टूटी गई तड़क करके बल्ले बल्ले नी टूटी गई तड़क करके। लाई बेकदरा नल यारी ओए टूटी गई तड़क करके बल्ले बल्ले नी टूटी गई तड़क करके। बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, ओ बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा। पे गल्ला तू है रंग बनाए, गल्ला तू है रंग बनाए कहकन अजब बहारा। पे पिंग माही दी झूठन आईयां मस्से लड़ मुटियारा। ओ बारो बारी पिंग झूठे मड़ कर कर दास हजारा। जदों आई दंदड़ी दी वारी टूटी गई तड़क
लाई वे कदरा नाल शादी वे टुटी गई धड़के करके बल्ले बल्ले नी टुटी गई धड़के करके लाई वे कदरा नाल यारी ओए टुटी गई धड़के करके बहुत खूब जी, बहुत खूब। जैन जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई लाइक इट सो मच, बहुत अच्छा गया। और एक चीज़ ज़रूर मैं बीच में कहूँगा कि थोड़ा कनसुरा सा मुझे महसूस हुआ, बट ओवरऑल मुझे पसंद आई आपकी परफॉर्मेंस। जैन, अपनी आवाज़ को समझना, अपने टोन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये गाना है तो दिल टूटने वाली बात, बड़ा दर्द है इस गाने में, लेकिन ये दर्द का जश्न है कि जो सिंगर है वो खुश है और वो दर्द को सेलिब्रेट कर रहा है, और वो जो दर्द का जश्न था वो तुम्हारी आवाज़ में सुनाई दे रहा था, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जैन, आई एम रियली हैप्पी जो आपने ऑडिशन में जॉनरा यूज़ किया था, वो आपने बिल्कुल उससे हट के एक चीज़ अटेम्प्ट की। इस गाने में स्ट्रीट थिएटर का एक नैरेटिव फोक एलिमेंट है, बातें करने वाला, लोगों से मुखातिब होने वाला, तो वो चीज़ उसमें बहुत मस्ती से, अच्छी तरह से, बहुत प्यारे तरीके से आपने निभाया, बहुत प्यारा था। और कहीं कहीं आप रश कर रहे थे शुरू में, स्पेशली मे बी आप ज़रा नर्वस थे और कहीं कहीं सुर की कमी थी, बट ओवरऑल मैं दाद दूंगी आपकी ओरिजिनलिटी की, और इस बार जो आपने एक्चुअली चीज़ें ज़रा बदली हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। थैंक यू मैम। जैन, बहुत एनर्जी थी आपकी परफॉर्मेंस में। एज ए लाइव परफॉर्मर आई सी यू गोइंग वेरी फार अहेड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। स्टेज को आप इस दफ़ा ओन कर रहे थे, पिछली दफ़ा भी किया, इस दफ़ा ज़्यादा किया, मज़ा लेके गा रहे थे। एंड जो चीज़ें हैं आउट ऑफ टेम्पो या नहीं है, वो आई फील कि आप गाना इतना एंजॉय करना शुरू हो गए, इतनी वो एनर्जी में आ गए कि वो फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती है इन द लाइव परफॉर्मेंस। ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज एन एंजॉयबल परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। सो मैं परफॉर्म करके आ गया हूँ अभी, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। वो बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा, वो जो दर्द का जश्न था वो तुम्हारी आवाज़ में सुनाई दे रहा था। As a live performer, I see you going very far ahead, inshallah, in the future. नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा और अपना 100% दूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने जिस तरह उसको रिहर्स किया है उसको प्रॉपर उसी तरह उसी फ्लो में उसको गा दूँ। प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई होप आई विल ट्राई माई बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद मिनाम साहब, कैसे हैं सर? आपने पिछली बार रंजिश से ही गाया, उड़ा के रख दिया था। से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही। बस कोशिश की थी। क्या बात। तो क्या तैयारी है जी इस दफ़ा? गुंजा शौक लगा। वाह, क्या बात है। आपको कैसा लगा जी जब आप यहाँ से टॉप 30 में आए? आप व्हेन यू गो बैक टू योर होम, तो क्या वहाँ से रिस्पांस आपको आया? इट वाज द बिग अचीवमेंट मेरे लिए, बिकॉज इन 10,000 ऑडिशंस आई एम इन टॉप 30, तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। मेरी फैमिली बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं टॉप 30 तो आ जाऊँगा। अरे वाह, बहुत अच्छे मिला। तो ये करम हुआ कि मैं आ गया यहाँ। कर्म के साथ साथ आपकी काविश भी है। जी जी, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा करा। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। गुंजा शौक। गुंजाए शाख
गुंचाए शाख लगा है खिलने, गुंचाए शाख लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंचाए शाख लगा है खिलने। दास्ताने लबे आलम पर, दास्ताने दास्ताने लबे आलम पर, दास्ताने लबे आलम पर, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंचाए शाख लगा है खिलने। मिलाम, जी आई थिंक यूर एन एक्सट्रीमली गिफ्टेड सिंगर, इसलिए आपके लिए स्टैंडर्ड यहाँ पे है। ओके जिस चीज को आप अटेम्प्ट करते हो उस मयार के हिसाब से जजमेंट की जाती है। बस मैं ये कहूंगा, एनीवे मेराम साहब, हर कोई ऐसे इस जॉनर को हाथ नहीं डालता। एक जो सुर का ठहराव, और एक और चीज मिनाम जी, आप इस पे अगर कंट्रोल करें तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी आवाज में ओवर वाइब्रेटो है, ओके वो जो जहाँ पे वाइब्रेटो नहीं चाहिए ना, वो क्योंकि आपके जहन में बहुत सारी चीजें आई थिंक चल रही होंगी, वो इस वजह से जो सुर हैं बिल्कुल सरीन सहलता के साथ लगाने वाले होते हैं, जो दिल में खुब जाने वाले नोट्स होते हैं, उसके स्टेशंस होते हैं, वो कहीं चूक गए। और वाइब्रेटो थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ओके आपका म्यूजिकोलॉजी बहुत ही कमाल है, मुझे पसंद भी आया है, मगर थोड़ा सा तवज्जो जरूर रखिए। ओके मनाम, लोगों को क्यों टेस्ट मैच पसंद है, जिनको क्रिकेट का शौक है? क्योंकि गाने में भी वो पॉज, वो पीस, वो ठहराव आना ज़रूरी है। हर बॉल पे छक्का लगाना सही नहीं है। तुम अपना काम जानते हो, अपनी स्किल जानते हो, आर्ट जानते हो, बस अपने अंदर थोड़ा ठहराव लेके आओ। ओके दिल को छूने की कोशिश करो, सुरों से नहीं, गले से नहीं, दिल से दिल का मिलाप होना चाहिए। सुर सब काम कर जाएंगे। मिनाम, आपकी आवाज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉइसेस ऑन द प्लेटफॉर्म जो हम सुन रहे हैं, मुझ पे हमेशा असर होता है आपकी आवाज़ का, और गाते भी आप बहुत अच्छा हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज आप ज़रा से ना अपने जहन में ज़्यादा फ़िक्र में मुब्तला हो गए थे, तो अगर आप थोड़ा सा उसको अपने आप को आराम से गाने दें, क्योंकि जहाँ पे सुर लगे वो इतने पुरअसर थे कि लिटरली मुझे गूस बम्प्स हो गए। लेकिन फिर उसके बाद ही तो कन्फ्यूजन थी। मेरे ख्याल में आपको अपने नर्व्स को ज़रा कंट्रोल करना है। ओके सिंगर आप बहुत ज़बरदस्त हैं, एंड मैं तो आपको बहुत और सुनना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
मैं एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जजेस को जो है वो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रविश, कैसा टाइम गुजरा है तब से अब तक? मैम बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मेरी इस म्यूज़िक के सफ़र में इतनी अप्रिसिएशन और इतना हौसला आई थिंक मुझे अभी तक नहीं मिला जितना अब आके मुझे मिला है। बड़े मजबूर हैं तकदीर पर, कब जोर चलता है, दिए पलकों पे जलते हैं, जिगर सीने में जलता है। बताएं कुछ रिएक्शंस आपके फैमिली का, फ्रेंड्स का, बाकी फैंस का। मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन था, बल्कि मेरे जो पुराने कॉलेज के फेलोज़ थे, स्कूल के फेलोज़ थे, वो मुझे मेरी रील्स सेंड कर रहे हैं एंड दे वर सेइंग कि हमें बहुत खुशी हुई है कि आपको इतने बड़े स्टेज पे देख के। आई थिंक ये बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। तो आज आप मैडम नूरजहां का गाना गाएंगी, जिस दिन से पिया दिल ले गए। यस मैम। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जिस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए। घटती नहीं दिल की दूरियां, मजबूरियां, मेरा तुम बिन जी घबराए चैन नहीं आए। जिस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए। आराम नहीं मेरे भाग में, मैं तो खो गई गम के राग में। दिल जलते जलते जल गया, प्यार की ठंडी आग में। आराम नहीं मेरे भाग में, मैं तो खो गई गम के राग में। दिल जलते जलते जल गया, प्यार की ठंडी आग में। जब याद तुम्हारी आ गई, तड़पा गई, मेरे दुखिया नैन भर आए चैन नहीं आए। घटती नहीं दिल की
थैंक यू सो मच। रविश, आपकी आवाज चीर कर निकल गई इस वक्त, इस घड़ी, एट दिस लेट आवर। क्या आप लेके आई हैं स्टेज पे? आई ओनली हैव कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू। कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। ये गाना गाना जो कि वैसे भी इतना मुश्किल है, और फिर इस सुर में गाना और इतने सुर में गाना और एक एक नोट को उस तरह से पकड़ के रखना, इट वाज मैजिक फॉर मी। इट वाज द मोस्ट मैजिकल परफॉर्मेंस आई हैव एक्सपीरियंस्ड टुडे। थैंक यू सो मच। मतलब एक समा बन गया था, और छोटी छोटी चीज़ें ब्यूटिफुली पुट, जैसे कि इट वाज जस्ट कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच मैम। रविश, आप इतना डर डर के गा रही थी कि एक पॉइंट में मैं दुआ कर रहा था लम्या गलत ना नोट हो, लम्या गलत ना नोट हो जाए। आपके दिमाग में मुझे लगता है हारमोनियम चल रहा होता है साथ साथ नोट्स। मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप रियाज करें तो हारमोनियम को भूल जाएं, तानपुरा पे रियाज करें। ओके। उससे आवाज़ खुलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और आपकी आवाज़ की जो टोन है मैं आगे देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब रॉक नाइट होगी तो आप क्या करेंगी, वो चीज़ मैं सुनना चाहता हूँ। थैंक यू। अभी जैसे नूरजहां का गाना आपने थोड़ा थोड़ा तानसेन का गाना बना दिया था अपनी आवाज़ से। आपकी आवाज़ में एक वो टच है जो हमें, मैं पहले भी कहता, ब्लैक एंड वाइट एरा में लेके चला जाता है। तो बड़ी बड़ी यूनिक आवाज़ है। जीती रहिए। थैंक यू सो मच सर। रविश जी, आपका आवाज़ मैडम नूरजहां साहिबा का जो शुरू का एक आवाज़ था, वैसा आवाज़ आपका था। फिर उसके बाद उन्होंने आवाज़ को 4-4, 5-5 घंटे रियाज करके बनाया था, तो तब वो यहाँ से इस वाले आवाज़ से, जो कि नेज़ल बहुत है, मगर गाया तो आपने कमाल। मतलब ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की कंपोजिशन, मैडम नूरजहां साहिबा का गाया हुआ, और ये इस राग को गाना आसान नहीं है। मगर आपने, आपकी एज के हिसाब से मैं आपको वो वाले जो मार्क्स हैं जो कि मुझे नहीं देने चाहिए थे, वो मैं यहाँ पे लिख चुका हुआ हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। आई थिंक जो सीख मिली है वो बहुत बड़ी है, तो मेरा फोकस ज़रूर इस बात पे होगा कि जो मुझे टिप्स दी गई हैं इतने बड़े उस्तादों से, तो मैं उसको ज़रूर अपनाऊं और उसको जो है प्रैक्टिस करूं। मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप रियाज करें तो हारमोनियम को भूल जाएं, तानपुरा पे रियाज करें। बहुत खुशी हुई मुझे कि इतने बड़े जजेस के सामने जो है वो मैं इतना परफॉर्म कर सकी। मेरे लिए आई थिंक बहुत बहुत खुशी की बात है। अंदर जा रहा हूँ परफॉर्म करने, और मुझे उम्मीद है कि मैं जजेस को अपना 100% दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। पिछली बार आपने कदियामिल सामल यार बहुत अच्छा जी सर परफॉर्म करा था आप। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। और इस दफ़ा आप माशाल्लाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बनाई हुई कंपोजिशन, उनकी ही गाई हुई कंपोजिशन से बस कोशिश करूंगा उसी तरह से आप गाएंगे, क्या जो रीमेकिंग जो वर्जन है आप वो गाएंगे? नहीं सर, उसी स्टाइल में। जी उसी स्टाइल में गाऊंगा। खान साहब, बड़े खान साहब के स्टाइल में? जी सर। वाह, चले जी, हो जाए। ओ पिया नैनन में, ओ पिया नैनन में
अब तो है लूं। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में शाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सुहेल जी, जी सर। आपको पता है कि आपने अभी जिस म्यूजिक में आपने परफॉर्म किया है, जी सर। ये जो जॉनरा है, ये अभी का जो म्यूजिक है, ये किसका सुना है? सर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का। किसका? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का। नहीं, उनका तो ये नहीं है। लेकिन सर बहुत स्टाइल में मैंने सुना तो। नहीं, आपको पता ही नहीं है। आपने इसकी बिल्कुल भी नो हाउ नहीं रखी। ये मेरा गाया हुआ स्टाइल है जो कि हमने गंभी भाई ने, फ्यूजन बैंड ने इसको कंपोज किया था अपने स्टाइल में। जी सर। तो आपने हमारे वाले ट्रैक को परफॉर्म किया है। जी सर। और आपकी वो जो पकड़ है बीट की, वो बहुत मुझे आज वीक लगी। आई एम सो सॉरी यार। आप माशाल्लाह सुरीले हो, आवाज़ बहुत अच्छी है। पिछली दफ़ा मैं खड़ा हो गया था, आज मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ बैठा भी क्यों हूँ। इतना डिसाइड किया आपने। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें खुश कर देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तुमने राहत भाई का वर्जन गाया है और जाहिर बात है ये वर्जन इनके दिल के बहुत करीब है। इस पे इन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऑडियंस की तरफ पहली दफ़ा सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। और तुम्हारी तैयारी अच्छी पक्की तैयारी है। गला बहुत अच्छा चलता है। आवाज़ में एक स्मूथनेस है, एक सॉफ्टनेस है जो कि सुकून देती है, और ये एक बड़ी बात है। सोहेल भाई, इस पर्टिकुलर ट्रैक में जो इमोशंस हैं, क्योंकि जो पी का नाम के साथ वो जिस तरह खेलते हैं, जिस तरह वो चीज़ें नहीं मुझे मिल रही थी। टेक्निकली सब था, लेकिन थोड़ी सी फील की कमी थी। तो ये मेरा फीडबैक है। थैंक यू। थैंक यू सो। कभी कभार यार मन को ढीला छोड़ देना होता है, और मन को अगर आप ढीला छोड़ देंगे तो फिर वो जो बात कर रही हैं ज़ेब साहिबा
कि वो फील भी आ जाएगी आगे। जी सो आवाज़ आपकी मुलायम है और स्मूथ है। सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है कि ऑडियंस आपसे विजुअली भी कनेक्ट कर रही होती है, और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ये हो जाएगी ना, और आप टेक्निकली हर चीज़ ठीक कर रहे होंगे लेकिन आप खुद इंजॉय नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आगे वाले भी इंजॉय शायद ना कर पाए। बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा मशवरा है मेरा, ये स्टेज यार इतना को मज़ेदार एक ड्रामेटिक सा स्टेज सजा हुआ है, इंजॉय करो यार, यूज़ करो उसको। इंजॉय द परफॉर्मेंस योरसेल्फ फर्स्ट। खुद इंजॉय करोगे तो लोग खुद ब खुद इंजॉय करेंगे। तो उसमें अगर गलतियां भी हो जाएंगी ना, वो दरगुजर कर दी जाएंगी गलतियां पे। इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निकल की चेस में जो है ना, फील को हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो बस दिस इज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव। बाकी आप यार, यू आर एन अमेजिंग सिंगर। थैंक यू सर, थैंक यू। ले जी, जा रहा हूँ मैं गाने, फुल कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी भी की है और कुछ अच्छा सोचा हुआ है कि अपना 100% देना है। आपने भी दुआ करनी है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप याद हैं। याद क्या तुझको दिलाएं, याद क्या तुझको दिलाएं, तेरा पैमान जाना जाना। आज आप एक और बड़ा इमोशनल गाना गा रहे हैं, एक लोरी गा रहे हैं। चंदा की इस लोरी की ख़ास बात यह है कि ये मैडम की आवाज़ अभी चेंज नहीं हुई थी। अभी वो स्वीट रोमांटिक आवाज़ थी जब मैडम ने ये लोरी गाई थी। उसके बाद ज़माना चेंज होता गया, ट्रेंड्स चेंज हुए, फिर उनकी वो जो पंजाबी गानों का एक एक्सेंट आ गया था। लेकिन इस वक्त तक उनकी आवाज़ बहुत स्वीट थी और बहुत रोमांटिक आवाज़ थी। तो आपने ये लोरी क्यों चुनी? चूँकि ये मेरी मामा जान की बहुत फेवरेट है। उन्होंने ही मुझे कहा था, मतलब ये मेरी लिस्ट में थी कि अगर कहीं मौका मिले तो आप ये परफॉर्म कर देना। तो इस वजह से मैंने इसको मतलब पहले सुना था बहुत बार, और जब मुझे सजेस्ट की गई तो उसके बाद मैंने मज़ीद इस पे मतलब फोकस किया, प्रैक्टिस की, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ा बहुत। आपकी अम्मा ने आपको कभी सुनाई है लोरी? मुझे अक्सर सुनाती हैं वो लोरी। चलें आज सुनते हैं। चंदा की नगरी से आजा, चंदा की नगरी से आजा रे निंदिया, तारों की नगरी से आजा, आ चंदा की नगरी से आजा, चंदा की नगरी से आजा रे निंदिया, तारों की नगरी से आजा, आ चंदा की नगरी से आजा। परियों की दुनिया के नगमे सुना कर, परियों की दुनिया के नगमे सुना कर, नन्हे को मेरे सुला जा, आजा तारों की नगरी से आजा, आ चंदा की नगरी से आजा। सोया है चंदा, सोए हैं तारे, ख्वाबों में खोए
दुनिया बस आजा आजा दारों की नगरी से आजा चंदा की नगरी से आजा चंदा की नगरी से आजा रे निंदिया तारों की नगरी से आजा चंदा की नगरी से आजा। एहसान, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे सज्जाद अली की झलक भी कहीं कहीं नज़र आती है। आप उनको फॉलो करते हैं? जी मैं उनको फॉलो करता हूँ, फेवरेट है मेरे। हम सबके फेवरेट हैं, वो नज़र आता है। लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि इस गाने में उस स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं थी जहाँ पे आप जोर लगा रहे थे। बच्चा उठ जाएगा और फिर रोना शुरू कर देगा, तो बच्चे को सुलाना है ना, उठाना नहीं है। तो वहाँ पे आपको उसी तरह गाने को मध्यम रखने की ज़रूरत थी। बाकी आपकी आवाज़ अच्छी है जी। एहसन साहब, मेजर कमी है, जो है छोटी कमी नहीं है। ये एक लोरी है, उससे बच्चा उठ के दोबारा पानी मांग रहा है, रो सो नहीं रहा। आई एम ऑल्सो एग्री कि आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, माशाल्लाह सुरीले हो, और उम्मीदें बहुत हैं आप लोगों से, आप जैसे आर्टिस्टों से। थैंक यू सो मच सर। मुझे ऐसे लगता है कि पूरा गाना अगर आप अपने मुंह पे एक स्माइल रख के गाते तो वो जो है वो भारीपन गाने में से चला जाता। मेरे ख्याल में इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन प्यारा तो फिर भी था। थैंक यू सो मच। मैं सब जजेस से इत्तेफाक करूँगा। मुझे ये लगता है कि आपकी आवाज़ में स्वीटनेस है। इंशाल्लाह अगर आगे बढ़ते हैं तो बस इस एक्सप्रेशन का जिस तरह वो कह रहे हैं कि आप ध्यान रखें। इंशाल्लाह सर, नोटेड है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। एक बार कहिएगा, मौसम हो या बेईमान। मौसम होया बेईमान। आज कुछ लाई नहीं तुम हमारे लिए। सब डिलीवर हो गया। तो स्टार बने तो भूल गए सब कुछ। झुकी आपको देखते ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर। सलाम आ गया। अब बगावत का टाइम है। तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा। गा ऐसे रही हैं जैसे कि आप कोई मैथ्स का पेपर दे रही हैं बैठ के। कर रहा था चलो यूं ही रूठे रहो। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।